दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात। विदाउट एनी क्या लिख दो मेरे भाई, लिख दो। कैसे पता चलेगा मेरे सब्सक्राइबर हो? लिख दो विदाउट एनी क्या, लिख दो मेरे भाई। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बन रहा है। जी हां, आप लोगों की डिमांड पे बन रहा है। आप लोग मुझे बहुत मैसेजेस करते हो मेरे मोबाइल पे, सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो यूपी और बिहार के लोग कर सकें, कोई ऐसा बिजनेस बताइए। तो मैंने कहा लो भैया, सरदार जी तो आपसे बहुत मोहब्बत करते ही हैं, तो यूपी और बिहार के लिए ही वीडियो बनाते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब तो करो, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आप भी तो मेरे लिए कुछ करो। चैनल को सब्सक्राइब तो करो, लाइक तो मारो, और अगर लाइक 100 से ऊपर आ गई तो मैं फिर नया वीडियो बनाऊंगा यूपी और बिहार लोगों के लिए, जहां लोगों का इंटरव्यू भी करूंगा। तो अब ये जो 10 बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूं जो सिर्फ यूपी और बिहार के लोगों के लिए है, तो दोस्तों ये बिजनेस आइडियाज ही नहीं है, बल्कि इनमें ऐसे भी कई आइडियाज हैं जो आप मेरे साथ कर सकते हो, मेरे साथ मिलकर कर सकते हो, जिसमें कोई निवेश करने की भी दरकार नहीं, यानी बिना 1 रुपए लगाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब ये कौन से बिजनेस आइडियाज हैं जो मेरे साथ भी कर सकते हो और या वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए पूरा वीडियो देखो, कहीं स्किप मत करो। और बहुत छोटे निवेश से किया जा सकता है या फिर जीरो निवेश से, यानी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हो। तो गौर से वीडियो देखना, कहीं स्किप मत करना, और अच्छा लगे तो क्या करना आप सबको पता है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका। अब जो लोग बिहार और यूपी में रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि खाना पीना मोटा मोटी थोड़ा बहुत भी कहें तो सेम है, क्योंकि जो बिहार के लोग पसंद करते हैं यूपी के लोग, क्योंकि बिहार और यूपी ऐसे राज्य हैं जो आपस में सटे हुए हैं। तो सीमावर्ती राज्यों में तो ऐसा है, जो सीमावर्ती जगह है उनमें तो बिहार और यूपी के लोग लगभग समांतर खाना ही खाते हैं, सेम खाना ही खाते हैं। तो ऐसा अगर कोई बिजनेस हो जो बिहार और यूपी दोनों जगह चले तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी एंटरप्रेन्योर को या किसी भी व्यापारी को दोनों राज्य मिल जाएंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब ऐसे कौन से बिजनेस आइडियाज हैं वो मैं आपको एक एक करके 10 बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूं। अब आप बोलना कौन सा करना है, और जैसा मैंने वीडियो में कहा कि आप हमारे साथ भी कर सकते हो, कौन सा हमारे साथ करोगे वो भी आपको मैं बताऊंगा कि भैया ये बिजनेस हमारे साथ कर सकते हो आप। तो वीडियो बड़े गौर से देखना, कहीं स्किप मत करना, एक एक करके सब कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि फिर मुझे फोन करोगे और कहोगे सरदार जी समझ में नहीं आया, क्या बोलते हो। तो जब बोलता हूं मेरे भाई तो सुन लिया करो, इधर उधर नहीं, इधर इधर देखो, इधर इधर। तू समझा? हाँ। तो 10 मिनट दो, सब काम छोड़ दो, आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूं। सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो आप लोग कर सकते हैं वो है ऑनलाइन बिजनेस स्टोर। आप कहेंगे सर ये ऑनलाइन बिजनेस स्टोर क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। इस बिजनेस आइडिया के बारे में पहले 1 नंबर पे ये आइडिया है, लेकिन इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टोर बहुत ही धमाकेदार आइडिया है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, और ये बिजनेस आप हमारे साथ कर सकते हो ऑनलाइन बिजनेस आइडिया का। अब ये क्या है ये आगे बताऊंगा, अभी नहीं आगे बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखो। दूसरा जो अब पहले छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इसको आगे मैं लूंगा इस आइडिया को। दूसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है ठेकुआ का। आप कहेंगे ठेकुआ, जी हां, क्या बिहार के लोग ठेकुआ नहीं खाते हैं? जब मां छठ पूजा की जब आराधना होती है तो हम ठेकुआ कितने चाव से खाते हैं, और यूपी के लोग भी ठेकुआ खाते हैं। तो ठेकुआ का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। आप कहेंगे सरदार जी ठेकुआ का बिजनेस, जी हां, गुवाहाटी में ही एक युवक है जिसका नाम तिलक है, उन्होंने ठेकुआ का बिजनेस ही शुरू किया है और इसको ब्रांड बनाया है। जी हां, उनका नाम तिलक पंडित है, उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया है और इसको एक ब्रांड बनाया है ठेकुआ के बिजनेस को। तो ठेकुआ कोई ऐसा चीज नहीं है जो सिर्फ साल में आपको छठ पूजा के दौरान ही बिकेंगे, लेकिन अब समय बदल चुका है, लोग ठेकुआ खाना पसंद करते हैं। तो बिहार और यूपी के लोग अगर ये बिजनेस शुरू करते हैं तो उस ठेकुए को वो देश के दूसरे प्रांत में भी बेच सकते हैं, यहां तक कि राजस्थान या फिर देश के बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ठेकुआ हमारा गौरव है। अगर आप देखें कि छठ पूजा में हम कितने चाव से ठेकुआ खाते हैं, और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, मैं तो ठेकुआ मंगा के खाता हूं, दोस्तों को बोल देता हूं भैया सरस्वती ये छठ पूजा है, ठेकुआ आना ही चाहिए, मुझे ठेकुआ चाहिए ही चाहिए, और एक नहीं 8-10 पीस मंगाता हूं और आराम से खाता हूं। सबसे अगर 8-10 पीस लूं, 10 दोस्त हैं मेरे, 100 ठेकुआ तो मेरे पास ऐसे ही आ जाता है, और आपको पता है खाने का तो मैं शौकीन हूं ही। तो ठेकुआ का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, और तिलक जी जैसा मैंने कहा उन्होंने गुवाहाटी से यह बिजनेस शुरू किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लिप चल रही है। दूसरा जो हमारी पहचान है और जो मुझे बहुत पसंद है वो है लिट्टी चोखा।
जी हाँ, लिट्टी चोखा। अब ये जो खाना है ये भी बिहार या यूपी से बाहर निकलकर आप देखें ये ब्रांड बन रहा है। ऐसी कई वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पे लिट्टी चोखा बिक रहा है, जो कि एक प्रीमियम फूड है बिहार का। तो आप लिट्टी चोखा का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। चाहे तो इसका कोई दुकान खोल सकते हैं आप लिट्टी चोखे की, और बहुत ज़्यादा निवेश इसमें है नहीं, या फिर चाहें तो किसी के साथ जुड़ के ऑनलाइन में भी ये बिजनेस किया जा सकता है। अब कौन ये ऑनलाइन में बिजनेस कर रहा है, अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए लिट्टी चोखा, और हम कोशिश करेंगे आपको जानकारी देने का। तो लिट्टी चोखा का बिजनेस भी आप कर सकते हो। और आप जानते हैं कि अब तो बिहार सरकार भी इसका आयोजन करती है, लिट्टी चोखा फेस्टिवल करती है, वो डिमांड है। और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में भी लिट्टी चोखा बड़े प्यार से खाया जाता है। और यहां तक कि अगर बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो यहां पर भी बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो लिट्टी चोखा बेचती हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे लिट्टी चोखा सच कहता हूं बहुत पसंद है। जब घी में निचोड़ के देते हैं ना उसको, मत पूछिए, मेरे मुंह में पानी आ गया, अभी मेरे पेट में कुछ हो रहा है लिट्टी चोखा का नाम सुन के। तो ये जो बिजनेस आइडियाज हैं ये आप कर सकते हैं बिहार या यूपी से। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ, वो है सत्तू का। जी हाँ, सत्तू। अब सत्तू एक ऐसा ड्रिंक है जो बहुत चाव से पीते हैं, और मैं तो बहुत चाव से सत्तू पीता हूं सर। मैं 100 ग्राम सत्तू करीबन दिन में एक बार तो पी ही लेता हूं। जी हाँ, क्योंकि सेहत के लिए सत्तू बहुत अच्छा है। तो सत्तू का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, या तो सत्तू का अपना कोई ब्रांड बना सकते हैं आप। अगर आप कलकत्ता की बात करें तो सत्येंद्र जो ब्रांड है सत्तू का बहुत फेमस है, उनके साथ जुड़ के आप बिजनेस कर सकते हैं। अब ये आपको पता लगाना है कैसे जुड़ना है। नंबर अगर आप मांगेंगे तो लैंडलाइन नंबर मैं दे दूंगा, बाकी आप उनके साथ कनेक्ट होकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। क्योंकि सत्येंद्र सत्तू जो है वो बंगाल का बहुत माना हुआ सत्तू, और मुझे लगता है कि मतलब बेस्ट है, नंबर 1 है सत्येंद्र, और पीने में उतना ही मजा आता है सत्येंद्र को। मैं कोई भी ब्रांड हो सत्येंद्र ही चुनता हूं। तो सत्येंद्र सत्तू का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। और बिहार में अगर हम बात करें तो सत्तू के काफी फ्लेवर्स भी आ गए हैं, और एक सत्तूज बोल के ब्रांड, अगर इसके बाद जानते होंगे, पटना में उनका ऑफिस है, सत्तूज बोल के ब्रांड है, तो उनके साथ भी आप जुड़ के बिजनेस शुरू कर सकते हैं सत्तू का। तो देखिए, लिट्टी चोखा हो गया, सत्तू हो गया, ठेकुआ हो गया, और ऑनलाइन बिजनेस स्टोर जो है वो तो मैं आपको आगे बताने जा ही रहा हूं। तो 4 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं जो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसे खाने के आइटम हैं जो बिहार हो या फिर यूपी हो, लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो ये फूड आइटम्स का बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, खाने के आइटम में नुकसान होने का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आपकी जो ये अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, तो वो चल जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अच्छा, अब खाने के बाद हम बात करते हैं नहाने की। आप कहेंगे नहाने की? जी हाँ, बिहार के पटना में एक युवक है जिसका नाम है तौसीफ। तौसीफ क्या करता है कि तौसीफ सीरिया गया था, और सीरिया से एक ऐसा साबुन लाया है जिसे हम कहते हैं अलेप्पो सोप। जी हाँ, इसे कहते हैं अलेप्पो सोप, और ऐसा माना जाता है कि ये साबुन से क्वीन क्लियोपैट्रा नहाती थी। जी हाँ, क्वीन क्लियोपैट्रा। क्वीन क्लियोपैट्रा कौन थी? थोड़ा गूगल करो और समझो कि वो कौन थी। सब मैं नहीं बताऊंगा। क्वीन क्लियोपैट्रा नहाती थी साबुन से, तो इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सरदार जी साबुन का बिजनेस ये क्या? अरे भाई, वो ऐसा वैसा साबुन नहीं है। उस साबुन की कीमत 3000 से भी ज़्यादा है। और आप, जी हाँ, 3000 रुपये, 3000 मतलब नहीं, 3000 रुपये से भी ज़्यादा है। और आप कहेंगे सर 3000 रुपये का साबुन? अरे भाई, खरीदार बैठे हैं, ऐसे लोग हैं जो साबुन खरीद रहे हैं। थैंक्स। जी हाँ, क्योंकि साबुन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप बिहार में रहकर वो बिजनेस करना चाहते हैं और बिहार में रहकर उस साबुन को बाहर बेचना चाहते हैं, तो तौसीफ से मिलिए। तौसीफ का नंबर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूं जो आप हमारे साथ जुड़ के भी कर सकते हो। तो तौसीफ से अगर आपको मुलाकात करनी हो, पटना बेस्ड है, आप उनसे आसानी से मिल सकते हो। तो मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज नहीं बताता हूं जो कि सिर्फ आपको बताएं ये कर लो जी, वो कर लो जी, नहीं। मैं कहता हूं हमारे साथ जुड़ के करो भाई, हमारे साथ जुड़ के करो। यानी जो बात कर रहा हूं वो सच कह रहा हूं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, कि अभी भी नहीं करोगे, और लाइक भी नहीं मारोगे। बोल दो कि कसम खा ली है, मैं सब्सक्राइब लाइक करूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, तो फिर बात अलग है। अगर कसम नहीं खाई है तो कर दो भैया, सब्सक्राइब लाइक कर दो, यही बोलना था। तो देखो, एक एक करके हम आगे जा रहे हैं। अब कौन सा बिजनेस है? ये तो रहा खाने का बिजनेस, नहाने का बिजनेस। अब कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं? देखिए, खाने और नहाने से एक और बिजनेस निकलता है, वो है सब्सिडी का बिजनेस। आप कहेंगे सब्सिडी? जी हाँ, देखिए, आजकल कोई भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट, क्योंकि बात खाने की हो रही थी, लिट्टी चोखा की बात हुई है, ठेकुआ की बात हुई है, और ऐसे बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग प्लांट हैं जहां पर सब्सिडी की आवश्यकता होती है। सब्सिडी होता है सरकार की तरफ से वो आर्थिक मदद जो आपको दी जाती है। तो अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो सब्सिडी जिसको चाहिए, क्योंकि बिहार यूपी में बहुत धड़ल्ले से विकास हो रहा है, वहां पे योगी जी हैं और बिहार की सरकार भी भाजपा की है, तो विकास बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। तो ऐसे में अगर किसी कंपनी को सब्सिडी चाहिए
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे कैसे बिजनेस करना है, किसे सब्सिडी में कॉन्टैक्ट करना है, ये हम आपको बताएंगे। तो खाली आपको करना ये कि ऐसी कंपनीज को ढूंढना है जिनको सब्सिडी चाहिए। सब्सिडी फिर कहा कि आर्थिक तौर पे राहत जो सरकार देती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सब्सिडी तभी मिलती है जब आपने कोई फैक्ट्री या प्लांट बना लिया हो, उससे पहले नहीं मिलेगी आपको। लगभग नियम ऐसा ही है, बहुत सारे 90% नियम ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा होगा कि आपने सब्सिडी ली और फुड़ हो गए, ऐसा नहीं। पहले आप चीज़ को तैयार करिए, फिर सरकार आपको मदद करेगी। तो अगर आप किसी को ढूंढ सकते हैं जिनको सब्सिडी चाहिए बिहार या यूपी में, तो कनेक्ट कराइए। तो देखिए एक एक करके आइडिया में आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला बिजनेस आइडिया जो आता है, अब सब्सिडी या फिर लोन का बिजनेस। अब लोन क्या है दोस्तों, देखिए व्यापारियों को लोन चाहिए, व्यापारी को लोन चाहिए। और आजकल, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़ा व्यापारी भी लोन पर ही जिंदा है। वो लोन लेता है और उसका इंटरेस्ट चुकाता रहता है, इस तरीके से बिजनेस को बढ़ाता है। तो अगर आप ऐसे किसी व्यापारी को जानते हैं जिनको लोन चाहिए बिहार या यूपी में, बिजनेस लोन, मैं खासकर बिजनेस लोन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो मुश्किल होते हैं करवाने। मुश्किल मतलब हो जाते हैं, जैसे होम लोन वगैरह में जगह में इंस्पेक्शन करवाना है, जाना है, इसमें आपका टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा बिजनेस लोन में सीधा सा बात है, डॉक्यूमेंट देना है और डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लोन होता है। और उसके बाद एक और लोन होता है, वो है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन किसको मिलता है जी? पर्सनल लोन मिलता है काम काज, यानी जो नौकरी करते हैं, नौकरी वाले जो हैं, उनको पर्सनल लोन मिलता है। ये बात याद रखिएगा। अब अगर आपको लोन का बिजनेस करना है, आप हमारे साथ जुड़िए, जुड़ के लोन का बिजनेस करिए। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और इस बिजनेस में 1 रुपया भी निवेश नहीं करना है। और सब्सिडी का जो बिजनेस बताया, उसमें भी 1 रुपया निवेश आपको नहीं करना है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया। अब बढ़ते हैं आगे, और कौन सा बिजनेस करेंगे जी आगे? हम बिजनेस करेंगे बच्चों के कार्स का। जी आप देखिए स्क्रीन पे गाड़ियां चल रही होंगी, तमाम तरीके की फेरारी, ये सब बच्चों की गाड़ियां हैं। अगर आप इनका बिजनेस बिहार में करना चाहते हैं, यूपी में करना चाहते हैं, यूपी में आप पूर्वी यूपी में, क्योंकि जो इनका डीलर है वो कलकत्ता में बेस्ड है, वो ये नहीं चाहता है कि वो बहुत दूर जाए, क्योंकि सामान के टूटने का डर रहता है। तो खासकर बिहार और सटा हुआ जो यूपी के इलाके हैं, सटे हुए, फिर याद रखिए सटे हुए जो हैं, वहां अगर कोई ये बच्चों की गाड़ी का बिजनेस करना चाहे तो बड़े शौक से कर सकता है। मैं कनेक्ट करवाऊंगा, मैं मदद करूंगा उनकी कनेक्ट करवाने में। तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। दोस्तों 7 बिजनेस आइडियाज आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी तक ऑनलाइन बिजनेस स्टोर का आइडिया बाकी है, वो आगे बताऊंगा। तो भैया चैनल को, वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब मारो। ऑनलाइन बिजनेस स्टोर का आइडिया क्या है? अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और जिस बिजनेस आइडिया के बारे में आगे बताने जा रहा हूं वो है घड़ियों का बिजनेस। जी हाँ, घड़ियों का बिजनेस। क्या आप बिना 1 रुपया लगाए घड़ियों का बिजनेस करना चाहते हैं बिहार और यूपी से? तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा डीलर है जो घड़ियों का बिजनेस करता है। वो आपको घड़ियों की फोटो भेजेगा, सब कुछ भेजेगा, आपको क्लाइंट को दिखानी है। अगर वो कहता है भैया मुझे ये घड़ी पसंद है, तो हमारा डीलर घड़ी भी बेचेगा। हाँ, ऑनलाइन में बोल रहा हूं, घड़ी भी भेजेगा, वो भी कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। बंदा घड़ी देखेगा, उसको पसंद आएगी तो पेमेंट करेगा, वरना घड़ी वापस कर देगा। और उसमें क्या है, अगर घड़ी बिक जाती है तो आपका मेवा ही मेवा है। तो दोस्तों घड़ी का बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपको उसका भी कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं तैयार हूं, मैं आपको कॉन्टैक्ट दूंगा। जहां पे मैं कॉन्टैक्ट दूंगा, देखिए वीडियो में बोल रहा हूं कि मैं कॉन्टैक्ट दूंगा, और जहां नहीं है तो मैंने साफ कह दिया कि बिजनेस आप कर सकते हो। तो कहीं कंफ्यूज मत होना कि क्या है नहीं है। कोई भी थोड़ा सा भी आपको लगे कि कौन सा बिजनेस क्या है, तो पूरा वीडियो घुमा के देखना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मैं निकल गया हाथ से तो फिर मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि ऐसे बिजनेस आइडियाज तो सिर्फ चल जीनियस पर ही आपको मिलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की, और वो है इंश्योरेंस का बिजनेस। जी हाँ, इंश्योरेंस का। अभी ये जो महीने चल रहे हैं ना, इसमें लोग इंश्योरेंस बहुत करवाते हैं। तो अगर किसी को भी लाइफ इंश्योरेंस करवाना हो, टर्म इंश्योरेंस करवाना हो, तो आप हमसे संपर्क करवाइए, हम वो आपको उसकी मदद करेंगे इंश्योरेंस करवाने में। तो बिहार और यूपी में तो काफ़ी है, इंश्योरेंस लोग काफ़ी कर रहे हैं इस वक्त, तो आप भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हो, और हम आपको कनेक्ट करवाएंगे जहाँ पे इंश्योरेंस का बिजनेस किया जा सकता है। अब आते हैं 10वें बिजनेस आइडिया की तरफ, जो था ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया, जो मैंने शुरू में आपको कहा था आखिरी में बताऊं। अब देखिए ऑनलाइन बिजनेस स्टोर क्या होता है दोस्तों। आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टोर सबसे बड़ा है आपका व्हाट्सअप। जी हां, आजकल पूरी दुनिया ही लगभग व्हाट्सअप में आ गई है। तो ऑनलाइन बिजनेस स्टोर मतलब हुआ आपका व्हाट्सअप। अगर आप अपने व्हाट्सअप का एक ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना के मैं जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दूंगा उसको उसमें डाल सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं, और कोई भी ऑर्डर आने से हमको बता सकते हैं, तो आपका काम हो गया। आपकी दुकान है आपका व्हाट्सअप, याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी दुकान आपका व्हाट्सअप है। मैं अभी भी मानता हूं बहुत लोग फेसबुक में नहीं है, बहुत लोग इंस्टाग्राम में नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप में हम सब हैं। तो अगर व्हाट्सअप में मान लीजिए आप रोज का कुछ प्रोडक्ट भेज रहे हैं कि भैया ये आया है वो आया है, लोग अगर इसमें रुचि दिखाते हैं तो आपका बिजनेस हो गया। आप व्हाट्सएप से ऑनलाइन बिजनेस स्टोर कैसे खोलना है, ये आप मेरे से संपर्क करना, मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। और हर रविवार रात को 8 बजे
मैं ऑनलाइन में एक क्लास लेता हूं, सेशन लेता हूं, जहां मैं आपको पूरा समझाता हूं। तो आप मुझसे जुड़िए, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया जा रहा है, मुझसे जुड़िए और वीडियो दोबारा देखिए, क्योंकि कई बिजनेस आइडियाज में फिर कहूँगा, मैंने कहा कि आप दोबारा आप मेरे साथ कर सकते हैं और कई मैंने कहा कि आप खुद कर सकते हैं। तो सारा मैंने कह दिया है आपको, अब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और ये वीडियो मेरा यूपी और बिहार के लोगों के लिए ही था। तो दोस्तों हाथ जोड़ के बेनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप कौन सा बिजनेस हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, ये 10 बिजनेस के अलावा, या कोई ऐसा बिजनेस है जो आप हमारे साथ करना चाहते हो, इस बारे में बताइए। उसका वीडियो मैं बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सही लोगों के साथ जोड़ सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, अगर आपको मात्र 400 रुपये लगा के कोई बिजनेस शुरू करना हो तो वो वीडियो भी यहाँ पे चल रहा है, वो भी देख के ही जाइएगा। और मिलता रहूँगा ऐसे ही अच्छे वीडियोस में, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।